एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी भगवत गीता जी की इस जर्नी में। इस जर्नी के हम चैप्टर नंबर 18 पर हैं, जो कि है मोक्ष संन्यास योग। इसमें भगवान जी किस तरीके से त्याग के द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, आज इस चैप्टर नंबर 18 के उन श्लोकों की बात हम करेंगे जो कि ये कार्य करने के लिए मुझे मोटिवेट कर रही हैं। पूरे गीता जी के इस चैप्टर नंबर 18 में, जो कि हम पूरा कह सकें कि ये गीता जी के कॉन्क्लूज़न स्वरूप बताया गया है। तो इसी कॉन्क्लूज़न में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो इसका प्रचार प्रसार करता है वो मेरे प्रेम का भागीदार होता है। आज उसी श्लोक की चर्चा हम करेंगे। इसके 64 से 66 वर्सेस में प्रभु अपना गुह्यतम ज्ञान प्रदान करने के बाद अब 67 से 71 तक के वर्सेस में प्रभु इस बात पर चर्चा करते हैं कि जो गीता जी का प्रचार प्रसार करता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करता है, उसके साथ प्रभु किस तरीके से प्रेम भक्ति का भाव रखते हैं, इसका स्पष्टीकरण इसमें किया गया। भगवान इसके श्लोक संख्या 67 में कहते हैं कि तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्यों से कहना चाहिए, ना भक्ति रहित से, ना बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता हो उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। प्रभु कहते हैं कि मैं अपने लोकर की चाबी आपको दे रहा हूँ, तो जो उसका पात्र हो ना, उसी को उस लोकर की चाबी दी जाती है। ऐसे ही किसी को भी अपने अलमारी की चाबी नहीं दी जाती। जो आपकी श्रद्धा का पात्र हो, जो आपके विश्वास का पात्र हो, उसको आप ये चाबी देते हैं। तो प्रभु बता देते हैं कि मेरी श्रद्धा का पात्र कौन है। जो इसमें श्रद्धा रखता हो उससे आप गीता का प्रचार प्रसार कीजिए, उसके साथ शेयर कीजिए। इसका स्पष्टीकरण प्रभु ने इसमें किया है और आगे कह देते हैं कि या इमं परमं गुह्यं मद भक्ते भी ध्यासति भक्तिं मयि पराम कृत्वा मामे वैश्वत्य संशय। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही श्लोक है प्रभु का, जो कि मुझे मोटिवेशन दे रहा है ये करने का। इसमें प्रभु ने कहा है कि इस गीता का प्रचार प्रसार कीजिए, और उसके प्रचार प्रसार को जो करता है वह मेरा भक्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके आगे प्रभु कह देते हैं इसके 69 श्लोक में कि उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। बंधुओं, यही श्लोक है जो मोटिवेट कर रहा है मेरे को ये करने के लिए, और आपको भी आगे मोटिवेट करेगा इसको शेयर करने के लिए। इसमें भगवान कह देते हैं कि जो इसके प्रचार प्रसार में आगे योगदान करता है, जो इसको करता है, वो मेरा भक्त है, और उससे बढ़कर मेरा प्रिय कोई हो ही नहीं सकता। यही एक कारण है, नहीं तो मेरी क्या औकात है कि मैं आपको कोई शिक्षा दे सकूं। मैं तो एक प्रेम भक्ति के साथ सेवा कर रही हूँ अपने प्रभु की, जिसने कि मुझको इन 18 अध्यायों के बारे में मैं जान सकी या पढ़ सकी, इसका मोटिवेशन दिया है, और ये मेरे प्रभु की कृपा है कि मैं इसको पढ़ पाई। नहीं तो मेरी कोई औकात नहीं है, मैं तो प्रभु की अपनी सेवा कर रही हूँ। इस तरीके से प्रभु ने इसके बारे में बताया है। जय दयाल जी गोइंका, जो कि गीता प्रेस के ऑनर हैं, उनके बारे में कहीं पर मैंने पढ़ा था, और अगर मेरे कुछ जानने में गलती हो तो आप लोग उसमें सुधार करके बताइएगा, क्योंकि मैंने भी इसके बारे में पढ़ा ही है कि जो जय दयाल जी गोइंका हैं, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर जी के जो ऑनर हैं,
उन्होंने इसकी शुरुआत किस तरीके से की थी। एक बार जब वो अपनी दुकान पर बैठे हुए थे तो कहीं से एक पेपर की कटिंग उन तक उड़कर आई। उन्होंने उस पेपर की कटिंग को देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि जो गीता जी का प्रसार करता है वो प्रभु के प्रेम का भागीदार होता है। और वही एक लाइन उनके मोटिवेशन का कारण बनी और जिसके बल पर उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर की पूरी स्थापना की। उसमें प्रिंट हर कोई बुक होती है, हर कोई धार्मिक बुक उसमें छपती है, प्रकाशित होती है, लेकिन उसका नाम गीता जी के नाम पर ही रखा और उसका कारण केवल एक यही मोटिवेशन था। इस तरीके से प्रभु ने अपने इस प्रेम के बारे में हमें बताया कि उनके प्रेम को हम किस तरीके से और पा सकते हैं, उनके एक कदम और करीब कैसे हो सकते हैं। और इसके बाद प्रभु कह देते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। इस प्रकार से प्रभु ने गीता जी के प्रसार की बात कही है। इसके बाद प्रभु जी पार्थ से पूछ ही लेते हैं कि कच्चित दे तच्युतम, हे पार्थ क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित श्रवण किया, और हे धनंजय क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया। प्रभु पार्थ से पूछ ही लेते हैं कि क्या एकाग्रचित से तुमने श्रवण कर लिया। प्रभु के इस पूछने का भाव यही है कि अगर अभी भी कुछ संशय है तो प्रभु दोबारा तैयार हैं उसको बताने के लिए, उसका संशय दूर करने के लिए। इसीलिए पूछते हैं कि हे पार्थ तूने सुन लिया ना, समझ लिया ना, अभी भी मन में कोई संशय हो तो बता दो, मैं दोबारा से कहने के लिए तैयार हूँ। गीता जी के इस पूरे 700 श्लोक को कहने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। तो इसी आधार पर माना जा सकता है कि प्रभु ने जब गीता का ज्ञान दिया तो लगभग 3 घंटे का समय इसको प्रभु को समझाने में लगा। लेकिन इसके लिए भी और स्पेकुलेशंस हैं बहुत सारी, सबका मानना अलग अलग है, लेकिन ऐसा मान सकते हैं कि लगभग 3 घंटे का समय प्रभु को इसको कहने में लगा। लेकिन प्रभु अभी भी तैयार हैं कि अगर प्रभु कहते हैं कि अगर अभी भी थोड़ा भी संशय है तो बता दो, मैं दोबारा कहने के लिए तैयार हूँ। प्रभु धनंजय शब्द का प्रयोग करते हैं। धनंजय मीन्स धन का अर्जन करने वाला, धन को अर्जित करने वाला। तो प्रभु पार्थ से पूछते हैं कि क्या तुमने अपना सब धन अर्जित कर लिया है, यानी कि जो तुम समझना चाहते थे वो तुमने समझ लिया है कि नहीं समझा है तो बता दो, ठाकुर जी दोबारा सुनाने को तैयार है। इसके आगे श्लोक संख्या 73 में पार्थ कह देते हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्व प्रसादान मिच्यते स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। करिष्ये वचनम तब। वो पार्थ कह देते हैं कि नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया है प्रभु, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। और लोग कहते हैं कि गीता सुनने से तुम भगवान हो जाओगे, लेकिन पार्थ कह देते हैं कि गीता सुनकर मैं भगवान का हो गया हूँ। भगवान होना और भगवान का होना दोनों में बहुत अंतर है। और भगवान स्वयं कह देते हैं कि भगवान होकर क्या करोगे, भक्त होना बड़ी बात है, क्योंकि तब भगवान भक्त के अधीन हो जाता है। पार्थ कह देते हैं कि करिष्ये वचनम तब, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। इसमें एक शब्द आया है स्मृति लब्धा। स्मृति शब्द जो है वो स्मरण से बना है। स्मरण 3 शब्दों से मिलकर बना है, स्मर, रण और मरण। स्मर मीन्स कामना, मरण मीन्स मृत्यु और रण मीन्स युद्ध। जो कामना, युद्ध और मरण तीनों से ऊपर ले जाए वो स्मरण है, जो तीनों से मुक्त कर दे वो स्मरण है, वो प्रभु नाम का स्मरण है। इसीलिए हमें अपने मन में विश्वास रखते हुए प्रभु का भक्त बनना है, उनका स्मरण करते हुए उनका भक्त बनना है। तो ये प्रभु को अधीन करने की कला है जो प्रभु ने इस पाठ के माध्यम से, इस अध्याय के माध्यम से हम सबको दी है। तो हमें उस कला में निपुण होते हुए प्रभु को अपना बना लेना है और उस अपने को उनके अधीन कर देना है।
इस तरीके से इस चैप्टर का जो एक सार स्वरूप था वो इस प्रकार है। अब इसके बाद प्रभु का स्मरण करते हुए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, प्रभु के स्मरण के साथ आज के सेशन को विश्राम देते हैं। तब तक के लिए श्री राधे।